हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनंदा तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है, जहां बात करते हैं ब्यूटी हेल्थ और पर्सनल केयर से रिलेटेड। तो आज मैं हेल्थ बेनिफिट का हेल्थ टिप्स में देने वाली हूं। नॉन स्टॉप हेल्थ टिप्स में आज लेके आई हूं कि हम साधारण श्रेणी में के लोग हैं, हमें हर महीने हमेशा हम डॉक्टर से चेकअप नहीं कराते अपनी बॉडी की। विदेशों में लोग हर महीने अपने बॉडी का फुल बॉडी का चेकअप कराते हैं ताकि कोई रोग हो तो उसका हम अच्छे से इलाज कर सकें, या हम परहेज करके अपने खान पान अपनी प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर महीने फुल बॉडी की चेकअप कराते हैं। बड़े बड़े लोग कराते हैं, बड़े बड़े देशों में कराए जाते हैं या बहुत लोग कराते होंगे, लेकिन अधिकतर नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं, हम हमेशा डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हमारे पास विशेषज्ञों का कोई सलाह नहीं है। हम अपने दिमाग से अपने हिसाब से जो भी मन करता है वो खाते रहते हैं। अगर स्वस्थ रहे तो ठीक है, नहीं तो बीमारी हुई तो हम झेलते हैं, हमें दवाई खानी पड़ती है, डॉक्टरों के हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसी के ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे खाना है, क्या खाना है, क्या परहेज करना है, गर्मी में क्या खाना है, ठंडी में क्या खाना है और बरसात में क्या खाना है, पानी कैसे पीना है, कितना पीना है। तो आज इसी पे हम आयुर्वेद के 4 शब्द जो हमें लगता है कि इन 4 शब्दों में हमारा पूरा जीवन सिमट के छोटा हो जाएगा। अगर इन 4 शब्दों का हम अमल कर लें और उस तरीके से हम अपने शरीर को रखें तो ये 4 चीज़ है। बाघभट्ट जी ने कहा है, आहार विहार आचार विचार, यानी हम अपना खान पान, अपनी सोच और अपनी लाइफ स्टाइल अगर अच्छा रखें तो फिर हमें किसी डॉक्टर की, किसी दवाई की कोई कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम 100% 100 साल तक बिना रोग के, बिना दवाई के हम रह सकते हैं, अपना खान पान, आहार विहार आचार विचार शुद्ध रख के। क्योंकि आपको लगता होगा कि हम अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा हो जाएगा। जी नहीं, ये सिर्फ 80% काम करता है। 20% हमारा थॉट हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा इमोशन होता है, वैसा हमारा एक्शन होता है और वैसा हमारा रंग रूप, शरीर चाल ढाल भी हो जाता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बातें सोचें ताकि हमारा शरीर भी हेल्दी रहे, हमारा मस्तिष्क भी हेल्दी रहे। तो सबसे पहला टिप्स है कि हम अपने थॉट पे ध्यान दें, खाना पे पहले ध्यान दें, अपने आहार पे पहला ध्यान दें कि हम क्या खा रहे हैं। दूसरा, हम अपने सोच विचार पे ध्यान दें कि क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला समझिए या सबसे लास्ट समझिए या सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन समझिए या ये वर्ड समझिए कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। अब आप पूछेंगे 1.5 घंटे बाद पानी क्यों पीना? क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद हमारे पेट में अग्नि पैदा होती है, यानी जठ, जिसको हम जठर अग्नि कहते हैं। तो एक आग पैदा होती है। तो जब वो आग पैदा होती है और हम खाना खाते हैं तो जो खाना जब खाते रहते हैं वो आग अनाज को, जो भी हम खाते हैं पेट में, उसको पचाना शुरू कर दे, उसको पकाना शुरू करती है। तो अगर कहीं आग लगा हो, अगर आप ऊपर से पानी डाल दे तुरंत तो आग बुझ जाएगी। वही हाल है हमारे पेट का। हमारे पेट का वह स्थान जहाँ हम खाना हमारा जाके स्टोर होता है, वहाँ से पच के फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर सारे जो भूख हमारी लगती है, जिसे हम कहते हैं भूख है, उसको जठराग्नि कहते हैं। इसीलिए वो खाना जो ही पेट में हमारे कोई भी चीज़, अन्न, रोटी, चावल, भात, जो भी कुछ जाता है हमारे पेट में, वो उस आग धीरे धीरे पकाती है। पकाने के बाद उसको स्टोर करती है, फिर उसका रस बनता है, फिर उसका खून बनता है, फिर उसका जो भी काम होता है प्रक्रिया, जब 1-1.5 घंटे खाना पचने के बाद ही होता है। इसलिए जब खाना पचाना होता है ना, जब रस बनता है तो बिना पानी के रस नहीं बनता। इसलिए 1.5 घंटे, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए ताकि हमारा खाना अच्छा से पच जाए। और जब खाना पूरी अच्छे से पचेगा तभी वो खाना हमारे शरीर में रस बनेगा। तो इसलिए जब रस बनता है तब पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आयुर्वेद ने मना किया कि खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना। दूसरा बात कि जब भी पानी पिए तो घूट घूट करके पानी पिए, क्योंकि इकट्ठे पीने से हमारे हार्ट में बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, हमारा हार्ट कमज़ोर होता है, मोटापा होता है, चक्कर आता है, मतलब बहुत सारी 50 समस्याएं, बीमारियां शरीर में होती है सिर्फ पानी पीने की आदत से, कि हम कैसे पानी पी रहे हैं। अगर आप गटागट पानी पी रहे हैं, खड़ा होकर पानी पी रहे हैं, तो एकदम गारंटी है कि आपको 40 का उम्र होते होते शुगर, बीपी, थायराइड और हड्डियों की समस्या होने ही वाली है। ये पक्का लिख लीजिए आप। तो अगर आप अपने शरीर को हेल्दी, स्वस्थ रखना चाहते हैं, 100 साल तक अपने शरीर को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि शरीर ही हमारा मंदिर है, ये शरीर बड़ी नहीं है, तो इस शरीर को मंदिर की तरह मान के हम इसका ध्यान रखें। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि जब भी हम पानी पिए, घुट घुट कर पानी पिए। अगर आपको बहुत जल्दी है तो भी कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे पानी पी कर ही जाएँ। अगर आपके पास पेशेंस है, टाइम है, तब तो 1 गिलास पानी आप आधे घंटे में पीजिए और फिर देखिए 6 महीने, ये नियम आप 6 महीने तक लगातार अपनाइए और फिर देखिए आपके फुल बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाने वाली है।
आपको लगेगा पहले से, अगर ये पानी पीने की आदत डाल ली है, घुट घुट करके पानी, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए, और जब भी पानी पीजिए बैठ के और घुट घुट करके पानी पीजिए, आप देखेंगे आपकी बॉडी पहले से ज़्यादा हल्की हो जाएगी, पहले से ज़्यादा आप फुर्तीले हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा आपका मोटापा कम हो जाएगा, आपकी बीपी कम हो जाएगी, आपका थायराइड कम हो जाएगा, मतलब आप एकदम फिट रहने लगेंगे, बहुत फुर्तीले हो जाएंगे। सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीनी है, और जब भी पानी पीनी है घुट घुट के पानी पीनी है। घुट घुट कर पानी पीने का अगर आप कारण जानना चाहते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और एक ही कारण है कि जितना हम घुट घुट के पानी, मुंह में पानी को ऐसे ऐसे करके घुमा के पिएंगे, उतना ही पानी में हमारे मुंह का लार जाएगा, और पानी के द्वारा लार हमारे पेट में जाएगा, और हमारे पेट के अंदर एसिड बनता है। तो उस एसिड को ठीक करने के लिए, काटने के लिए, हटाने के लिए लार सबसे इम्पोर्टेंट है। पेट में अगर खाना पचाना हो उसके लिए भी लार की ज़रूरत होती है। तो जितना ज़्यादा पानी के द्वारा हमारे पेट में लार जाएगा तो हमारा खाना पचेगा, हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। और अगर नहीं हम करते हैं ऐसा तो हमारे पेट में बनने वाला जो एसिड है वो फिर बाद में पूरे शरीर में, खून में चला जाता है, तो वही हज़ारों बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए हमें घुट घुट के पानी पीना चाहिए ताकि ज़्यादा लार पेट में जाए, हमारा पेट अच्छा रहे। 5वीं बात, खाना खाने का तरीका पे भी निर्भर करता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा नहीं रहेगा, है या नहीं है, खाना पचेगा नहीं पचेगा। आजकल नया सिस्टम है खड़े खड़े खाना खा लेना, या टेबल कुर्सी पे तो फिर फैशन है, बट अगर है अपने तौर तरीके, अपने जो हमारे ऋषि मुनियों के जो परंपरा है जो खाना खाने की, भोजन करने की, वो है सुखासन में बैठकर, यानी सुखासन इन द सेंस पालथी मार के बैठ के ज़मीन पे, ज़मीन से हमारे पैर टच होने चाहिए। तब अगर इस तरीके से अगर हम आप पालथी मार के बैठ के खाना खाते हैं तो वो सीधे हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। क्यों? 6वीं बात कि विपरीत खाना, विपरीत भोजन एक साथ नहीं करना चाहिए। जैसे दूध और दही है तो एक ही चीज़ से दूध है, एक ही चीज़ उसी से दही बनता है, बट दोनों की तासीर अलग हो जाती है। दूध की तासीर अलग होती है, दही की तासीर अलग होती है, तो दोनों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे दूध से खीर बनता है, मिठाई बनती है, तो खीर और मीठा, दूध वाला छेना हुआ या दूध वाली बर्फी हुई, उसके साथ हम दही का रायता या दही का कढ़ी नहीं खा सकते, क्योंकि ये दोनों विपरीत भोजन है। एक का तासीर ठंडा है, एक का तासीर गर्म है, तो ये हमारे शरीर को हार्म पहुंचा सकता है, हमारे पेट को, हमारे आंत को, हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए हमें विपरीत भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा विपरीत भोजन है शहद और गुड़। शहद गुड़ एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ की तासीर ठंडी होती है, शहद की तासीर प्रकृति गर्म होती है। तो गुड़ के साथ घी भले खा लीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता है पेट के लिए हमारे, बट शहद ना भी खाएंगे तो चलेगा, बट गुड़ जरूरी है। इस गर्मी में तो गुड़ सबसे ज़्यादा जरूरी है। तीसरी विपरीत भोजन है कटहल, नींबू, संतरा, मौसम्मी के साथ दूध वाली कोई भी चीज़ ना खाएं। मतलब जितनी भी खट्टी फलें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, उनको दूध के साथ मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। हमारे बॉडी को बहुत नुकसान करता है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज कर सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रख के परहेज रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि खाना कब खाना चाहिए, तो देखिए सुबह सूर्योदय के साथ हमारा जीवन शुरू होता है, तो सबसे तेज हमारा पाचन तंत्र अगर मजबूत होता है, जिसको हम भूख कहते हैं, जिसको आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं, तो वो जठराग्नि सबसे तेज होती है दिन के 10 बजे से 9:30 से 10:30 बजे तक। तो अगर आप 9:30 से 10:30 बजे तक भरपेट अगर आप खा लेंगे तो फिर दिन भर की छुट्टी हो जाएगी, और वो 9:30 से 10:30 बजे के बीच में खाया हुआ खाना आप कितना भी रोगी हैं तो 4 घंटे में पच जाएगा, क्योंकि जठराग्नि तेज होती है। जब आग तेज हो तो उसमें अगर हम कोई भी चीज़ डालें बहुत जल्दी जल जाती है। वही हाल है हमारे पेट का, जब जठराग्नि प्रज्वलित होगी, एकदम पावरफुल होगी, तेज होगी, तो हम खाना खाएंगे तो तुरंत पच जाएगा। सुबह का खाना तो 9:30 से 10:30 बजे का खाना चाहिए, बट रात का खाना 5 से लेके 7 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट हो तो 8 बजे तक। 8 बजे के बाद खाना नहीं खाए, बिना खाए सो जाए। पानी पी के, अगर गर्मी का दिन है तो छाछ पी के, ठंडी का दिन है तो दूध पी के, या अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो तो दूध के बाद कोई मीठा फल ले लीजिए, फिर वैसे, या फिर सलाद, पूरी सब्जी या फल का को उबाल लीजिए या सलाद काट लीजिए, खा लीजिए। बट रोटी चावल कुछ भी अनाज नहीं खाना है 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, क्योंकि रात के टाइम हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है धीरे धीरे। जैसे क्योंकि ये शरीर प्रकृति से ही बना है, हम प्रकृति से अलग नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे। तो सूर्योदय के साथ हमारे शरीर में फुर्ती होती है, जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, रात होते जाता है, वैसे वैसे हमारा शरीर भी सुस्त होता जाता है। तो हमारा ऑब्वियसली हमारा पाचन तंत्र भी सुस्त हो जाएगा, भूख कम हो जाएगी, जठराग्नि कम हो जाएगी।
जो खाना दिन में हमें 4 से 5 घंटे में पचता है, वो खाना पचाने में रात को 8 से 9 घंटे भी लग जाएंगे। तो पूरी रात आप तो सो जाएंगे बट आपका पेट नहीं सोएगा, तो फिर पचने में दिक्कत होगी। जब पचने में दिक्कत होगी, टाइम लगेगा, फिर रस बनने में टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे वही खाना आपके शरीर में फैट बनाने लगे, फैट जमा होने लगेगा। तो खाने का टाइम का ध्यान रखिए कि शाम का खाना जितना जल्दी हो सके खाए, दिन का खाना जितना जल्दी हो सके खा ले, और अपने अपने देश प्रदेश के मौसम को ध्यान में रख के खाना खाएं, क्योंकि मौसम का, जलवायु का प्रभाव भी हमारे शरीर पे, हमारे खान पान पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अगर आप कोई गर्म प्रदेश में है तो वो गर्म चीज़, ठंडी चीज़ें खाएं, जो कोई ठंडी प्रदेश में है वो गर्म चीज़ें खाएं। तो जलवायु, मौसम का ध्यान रख के आप अपने खाने का डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या खाना है। हमारा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। जिसका शरीर स्वस्थ है उसका दिमाग भी स्वस्थ है। तो ये ध्यान में रख के कि हमें अपने दिमाग को स्वस्थ रखना है, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो इन सारे नियमों का पालन कर, अगर कोई नियम पालन नहीं हो रहा है तो इतना तो पालन कर सकते हैं कि आप कम खाएं, घुट घुट के पानी पिए, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए, सुखासन में बैठ के खाएं, रात का खाना जल्दी खा लें, सुबह का खाना जल्दी खा लें। इतना तो ध्यान रख सकते हैं। पूरे 24 घंटा हम अपने घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए काम 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 भाग दौड़ में लगकर 1 घंटा हम अपने अगर शरीर को रेगुलर नहीं दे सकते तो फिर इस शरीर से हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप इतने सारे हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ टिप्स, हेल्थ ट्रिक्स आपको समझ में आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके लिए सहयोग करे। जिस समझिए अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए, तो आपको कौन से टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।